विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का अर्थ समझते हो? विविध माने होता है अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का। प्रश्नावली यानी प्रश्न। इसमें अध्याय 1 में जो पढ़े हैं वास्तविक संख्या 1 से लेकर डी तक, है ना, एका ए, एका बी, एका सी, एका डी, उन सब में से मिला करके इसमें क्वेश्चन आएगा। किसमें? विविध प्रश्नावली से, है ना। विविध प्रश्नावली इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या कर रहा है। कमांड तुमको दिया जा रहा है सही उत्तर चुने। क्या करना है? सही उत्तर चुने। जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में चुनता है उसी प्रकार से इसमें क्या चुनना है? मात्र और मात्र सही ऑप्शन चुनना है। एक में देखो क्या करा है क्वेश्चन। भाज्य ए करा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए, भाज्य ए है और भाजक बी है, उसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? रटना नहीं है, इसको समझ करके बताना है। और ये पढ़े हो तुम लोग, ध्यान है कि भूल गया, भाग एल्गोरिथम में शुरुआते में पढ़े थे, है ना। देखो भाजक बी कह रहा है, इसका मतलब बी से भाग लग रहा है। भाजक बी कह रहा है, इसका मतलब बी से भाग लग रहा है। और भाज्य ए कह रहा है, यानी ए में लग रहा है। ये समझ रहा है। और यहाँ पर तुमको मालूम है क्या आएगा? भागफल, जिसको क्यू से दिखाया गया है। और यहाँ आएगा शेषफल, जिसको आर से दिखाया गया है। तो वही कह रहा है आर के लिए, यानी शेषफल के लिए इस चारों में कौन सत्य है? इस ऑप्शन का मतलब समझता है, जो आर है यह हुआ शेषफल। शेषफल क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा या b के बराबर होता है। ये सत्य है कि असत्य है, ये बताना है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, मान के चलो ये 3 एक संख्या है ना, जिससे भाग दिया जा रहा है। मान के चलो किसी भी संख्या 8 में, तो मान के चलो भागफल कुछ भी आया, भागफल कुछ भी आया और शेषफल कुछ भी आया। तो शेषफल के नियम क्या होता है? शेषफल क्या होता है? हमेशा क्या होता है, याद रखना। शेषफल क्या होता है? शेषफल को आज हम लिख रहे हैं, इसको अगर भाषा में लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते थे, समझ गया। शेषफल क्या आएगा? यहाँ जो शेषफल आएगा हमेशा वो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा? ये बड़ा दिखा रहा है। शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से ज्यादा होगा, नहीं तो 0 आएगा। शेषफल क्या आता है? तो 0 आता है, चाहे 0 से ज्यादा आता है, लेकिन ये हमेशा कम रहता है। किससे? जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक से, उससे कम रहेगा। यानी इसको अगर b से दिखाया है तो b से ही हमेशा क्या रहेगा? कम। यानी शेषफल जो है, इसका नियम भाषा में लिखे तो इस प्रकार होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, चाहे 0 के बराबर होता है, या तो 0 होगा चाहे 0 से ज़्यादा आएगा। लेकिन जिससे भाग दे रहे हो, इससे हमेशा क्या आता है? कम आता है, इससे छोटा आता है, इसके बराबर नहीं आ सकता है। जब 10 से भाग देगा तो 10 से कम आ सकता है शेषफल, है ना, 0 से 10 के बीच में, लेकिन 10 नहीं आ सकता है और 10 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता। अगर हम इसी को भाषा से संकेत के माध्यम से लिखे तो संकेत शेषफल आर को कहा गया है, और इस तरह भी करेगा। भाजक को किस क्या से दिखाया गया है? 20 से, और 0 तो 0 है, ये है। यानी हमारा शेषफल के लिए नियम आता है आर, जो क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो हमारा कौन सा नियम सत्य है? सी। अगर किसी संख्या, अब देखो इसे भाग दे करके देखो, इस शेषफल है ना, भाजक 3 है, तो शेषफल कितना आएगा? या तो 0 आएगा, चाहे 0 से ज्यादा आएगा तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा तो 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है 3? क्योंकि 3 से भाग लगाया जा रहा है और 3 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता है। तो यानी भाजक से हमेशा क्या रहता है? शेष कम ही रहता है। 0 या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन भाजक, अगर यहाँ पर हम 20 से भाग देते, 20 से भाग देते कोई भी संख्या, मान के चलो 35 में, तो हमारा जो शेषफल होता 0 से लेकर 19 तक आता, इससे कम, यानी इसको 20 से दिखाया गया है ना। तो 20 से कम आता, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं। और 20 से कम क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, चाहे 0 से ज़्यादा आ सकता है।
खैर ज़्यादा इसको हम पेचीदा बना दिए हैं, तो कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूजन मत रहना। बस इसके लिए आर के लिए नियम क्या होता है, आर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा, चाहे 0 से ई दिखाता है, आर जो है 0 से बड़ा है चाहे बड़ा के बराबर है। ई बराबर का साइन है, 2 का साइन नहीं दिया गया है क्योंकि ए के बदला में पहले से इसको रखा गया है, और बी से हमेशा क्या रहेगा, कॉमन है। तो इस समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा बउआ तो ज़्यादा दिमाग मत इसमें लगाना, छोड़ दो उसको, है ना। आगे दूसरा समझते हैं। जब वो समझने की कैपेसिटी तुम्हारे पास आ जाएगा तो समझना, नहीं तो माथा क्या हो जाएगा, दुखा जाएगा। वो हार्ड मेहनत करने वालों के लिए है। दूसरा ऑप्शन देखो तो दूसरा क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए आसान होगा और ये परीक्षा के लिए ज़रूरी है। परीक्षा में बता चुके हैं, पहले 10th में हो, परिमेय संख्या कौन नहीं है, कौन है, इसमें से क्वेश्चन हर हाल में क्या होता है, आता ही है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विशेष रूप से कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। इसको हम 2 प्रकार से बनाएंगे। पहला प्रकार देखते हैं, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो हम ये बता चुके हैं बउआ, ध्यान रखना, पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हमको पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, इहो अपरिमेय है। इहो कौन सी है, हम तुमको बताए हैं नियम, ध्यान रखना। रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहे तो क्या रहता है, अपरिमेय। चाहे रूट के अंदर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे, वो होता है अपरिमेय। पूर्ण वर्ग संख्या जानता है ना, 1, 4, 16 ऐसा न रहता, वो अपरिमेय संख्या होता है। इस बात देखो, ई √2 बटे √5, ऊपर का भी अपरिमेय संख्या है, √2 भी, और बटा यानी भाग लग रहा है ना, किससे, √5 में। √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। हमारा 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो जब एक ऑप्शन बचा तो ये हमारा होगा परिमेय, है ना। फिर भी हम इसको जांचेंगे। देखो 3 √75 है, तो √75 को तोड़ो तो पहले √75 को तोड़ेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड से बाहर है, कैसे लाएगा, 3 से लाएगा, 25 से 75, फिर कैसे लाएगा, 5 से। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 √75 को तोड़ दिए हैं, कितना आया है, 3 × 5 × 5 बटे 48 को भी तोड़ो तो कैसे लाएगा, 2 से। ध्यान रखना, ये परीक्षा के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, इसके जगह पर कोई दूसरा संख्या दे सकता है, लेकिन सवाल रहेगा ऐसा ही बनेगा। अभी हो जाएगा 24, फिर 2 से लाएगा तो 12, फिर 2 से लाएगा तो 6, फिर 2 से लाएगा तो 3। यानी आया है रूट के अंदर में क्या गो, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 और गुने 1 और है 3। अब देखो रूट के अंदर में 3 इहो है और रूट के अंदर में 3 इहो है, तो 3 से 3 रूट के अंदर में कट सकता है, बाहर से बाहर वाला में कट सकता है, अंदर से अंदर वाला में कट सकता है। तो एक प्रकार से अगर इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुने, देखो तो रूट के अंदर में 2 को 5 बचा हुआ है, तो बाहर निकलेगा तो इसी प्रकार से देखो तो रूट के अंदर में 2 का जोड़ी मिल रहा है, 2 का, तो 1 2 निकल जाएगा। फिर इस दोनों का भी जोड़ी मिला है तो ये दोनों निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 3 × 5 = 15 बटे 4। देखो तो ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय है, कला है। ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और P और Q यानी अंश एवं हर दोनों क्या है, सबसे बड़ी बात पूर्णांक है, और हर 0 भी नहीं है। ध्यान रखना शुरू से। तो यह कौन सी है, परिमेय है। यानी हमारा जो है √3 √75 बटे √48 ये कौन सी है, परिमेय है। अब देखो हम इसमें से पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो कौन अपरिमेय नहीं है, डी हमारा जो ऑप्शन है ये अपरिमेय नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखो, इसी को हम एक और प्रकार से बना सकते थे, अंडरस्टैंडिंग पावर लगा करके, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी इन चारों में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब है कि बताइए कौन परिमेय है, इन चारों में कौन परिमेय है। तो शुक्ल साखली परिमेय नहीं है, बताए हैं, पाई क्या है, अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, तो अपने आप ये क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। समझ गया, बना लेगा परीक्षा में, नोट करेगा, नोट करो।
तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन सा भिन्न का, ये सब भिन्न है, क्या है, भिन्न है, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होने के लिए हम नियम बताए थे, ध्यान है, क्या बताए थे बताओ। शांत होने के लिए हम नियम बताए थे कि सर्वोत्तम रूप में भिन्न अपने सर्वोत्तम रूप में इसके क्यू का यानी हर का किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो उसका दशमलव शांत रहता है, नहीं तो अशांत हो जाता है। इसमें चेक करो था किसका दशमलव शांत होगा। 17 का अभाज्य संख्या है तो और कटेगा नहीं। 105 का तोड़ो तो देखो क्या आता है, 105 के लसन में अभाज्य कैसे लगेगा, 3 से 5 हुआ, एगो 6 गो बताए थे कि नहीं, विभाषा के नियम कहते याद दिलाते रहे, एक दिन पढ़ा देंगे, नहीं याद दिलाता कर। देखो जब काटने का जरूरी पड़ता है तब ये ध्यान पड़ता है, ऐसे खैर कोई बात नहीं है, सुनते सुनते सीख लेगा, है ना। तो इधर 3 से कट जा रहा है तो सबसे पहले जब ये 3 आया तब ये इसका दशमलव शांत नहीं होगा। अब आज 3 आना ही नहीं चाहिए, खाली 2 और 5 के अलावा। चलो 77/2 से 10, सबसे पहले तो कटने वाला हमको लगता है ना। तो 77 को तोड़ोगे तो देखो तो चेक करो तो और बना रहे हैं, तो 77 को तोड़ोगे तो 7 गुने 11 होगा। दूसरा किसी से नहीं कटने वाला है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से नहीं कटने वाला, एक बार डायरेक्ट 7 से कटेगा और 11 आएगा, 11 7 77। उसके बाद दूसरा 10 को तोड़ना था, कैसे टूटेगा, 105 आएगा, फिर कैसे 3 से 9, 1 का 5 15 और 5 से एक वाली 7। हमको भी देखने से लगता है नहीं कटेगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने तो 7 से 7 कट गया। देखो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें अलग से आ गया है 3, तो इसका भी दशमलव शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गया। अब 15/88 कितना है, 15/88। देखो तो 15/88 में 15 को तोड़ोगे तो 3 गुने 5 आएगा ना। 88 को तोड़ करके देखो तो 2 से लाएगा तो 44, फिर 2 से लाएगा तो 22, फिर 2 से लाएगा तो 11, यानी आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11। यही वह पता चल गया था कि नहीं शांत होगा, कहला कि 11 ऊपरी नहीं है काटने के लिए। और 11 से 11 कट जाता, ही बच जाता, तो इसका भी दशमलव क्या होगा, अशांति होगा। तो बचल खुचल में एक 3/160, इसी का दशमलव क्या होगा, शांत होगा। अगर जांचना चाहते हो तो 3/160 है ना। कटेगा नहीं, कटेगा ये कटेगा नहीं, कटेगा काट करके देखो, नहीं कटेगा तो एक बार हम कटेगा 160 का तो 80, फिर तो 40, फिर 20, फिर 2 से 10, फिर 5, यानी 1 2 3 4 5, यह आ गया है 3/2 के पावर 5 गुने 5 की पावर 1 लिखाएगा नहीं, देख रहा है 2 और 5 के रूप में आया है। तो इसी का दशमलव क्या है, शांत है, बाकी इस तीनों का अशांत है। तो हमको शांत वाला बताना था, शांत मिल गया है ना। नोट करो। देखो ये जो हम बना रहे हैं कौन प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है। कौन सी है, वस्तुनिष्ठ। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं, 4 में से एगो चुनने वाला। देखो तो इस क्रम में चौथा क्वेश्चन क्या करा है, 2 और 3 के अतिरिक्त, 2 और 3 के अतिरिक्त यानी 2 और 3 को छोड़ करके कोई अभाज्य संख्या, 2 और 3 को छोड़ करके कोई भी अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के +1 या खाली स्थान के रूप का होगा, है ना। 2 और 3 को छोड़ करके, तो 2 और 3 को छोड़ देंगे तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इसके बाद कौन आएगा, वो 5 आएगा, है ना। उसके बाद 6 का होगा नहीं 7 आएगा, या उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा 13 के बाद
17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस प्रकार से आएगा। कह रहा है 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 में अभाज्य संख्या नहीं, 2 के छोड़ करके बाकी सभी के अभाज्य संख्या है ना 6 के +1 या किसके रूप का होगा। देखो 6 के +1 मतलब भाग दिया जा रहा है कैसे 6 से, तो आप 6 से इस किसी भी में भाग दो, किसी संख्या 6 से मान के चलो 5 में भाग दो, है ना। तो हमारा शेषफल क्या आएगा उसी के आधार पर 6 के तो सब में एक ही रहेगा, 6 के से लग रहा है तो यहाँ शेषफल कार्य क्या होता रहेगा बदलता रहेगा। तो 6 से भाग दोगे 5 में तो लगवे नहीं करेगा, तो सीधे कभी से लगेगा 0 से लगेगा ना। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, शेषफल आ जाएगा 5। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 के प्लस शेषफल कितना है 5, जहाँ पर के कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं के कोई भी पूर्ण संख्या आ सकता है, या कोई पूर्णांक आएगा मान के चलो उसका हमको मतलब नहीं है, हमारा इसी रूप में आएगा है ना, इस रूप में आएगा 6 के +1 या 6 के +5। अगर इसमें भाग देते 7 में देखो तो या तो किसके रूप में आएगा 6 के +1 के रूप में, ना तो 6 के +5 के रूप में। 6 के +1 तो दिया हुआ है 6 इकाई 6 और 7 में 6 गए 1 जो आ गया 6 गुने 1 + 1 यानी 6 के +1 के रूप में है। अगर 11 से भाग दोगे तो देख सकता है 6 इकाई 6 शेषफल आ जाएगा 5। यानी 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या में तुम 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो क्या शेषफल करते हैं, शेषफल 1 आएगा नहीं तो 5 आएगा, शेषफल 1 आएगा नहीं तो 5 आएगा। कोई मान के चलो 19 से तुमको भाग 19 में देना है, तो हम 6 से क्या करेंगे 19 में देंगे तो 6 3 18 शेषफल देख रहा है 1 के रूप में आ गया। चाहे कोई भी अपना मन से ले लो, 23 लेते हो 6 में हम 23 से भाग 6 से 23 में भाग देंगे तो 6 3 18 13 में से 5 गया शेषफल 5 आएगा ना। तो यानी 2 और 3 के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य संख्या है ना, कोई भी अभाज्य संख्या किस रूप में होगा, या तो 6 के +1 के रूप में होगा और नहीं तो 6 के +5 के रूप में होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं होगा। यानी इसका अर्थ ये भी निकलता है 6 से तुम किसी भी अभाज्य संख्या में भाग दो, 6 से तुम किसी भी अभाज्य संख्या में भाग दो, खाली 2 और 3 को छोड़ करके 6 से किसी भी अभाज्य संख्या में भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल या तो 1 आएगा और नहीं तो 5 आएगा। जांच करना है तो जांच कर सकते हो, नोट करो इसको। समझना था तो ऑब्जेक्टिव समझ गया ना, चलो नोट करो इसको। बता सकते हो, देखो तो 5 का क्वेश्चन करा, यदि भिन्न P/Q में P/Q में Q जो है 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5 के रूप का हो, है ना, 2 और 5 के रूप का हो, 2 गुने 5 का रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव स्तर क्या होगा, जिसका हर जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होता है, उसका दशमलव स्तर क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अगर ऐसा नहीं रहता है तो अशांत होता है, और ऐसा रहता है तो शांत होता है। देखो क्या कर रहा है छठा क्वेश्चन की प्रश्नावली में, यदि भिन्न P/Q में Q कितना है, Q का रूप कैसा है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का, और P छूट गया है शायद, P होना चाहिए था, और P है ना, P जो है किसके रूप का 3 के पावर n के रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव स्तर क्या होगा, बता सकते हैं। आंसर बताओगे सही कहियो समझा के बताना है कि कैसे होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, कौन सी होगा, नहीं बता पाओगे। देखो P/Q है ना, P/Q में P किसके रूप का है 3 के पावर n के रूप का, और Q जो है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ऐसा है। तो ये बताना है कि
है पीवट क्यू का, इसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा, नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता। देखो वो ट्रिक बताते हैं, 3 के पावर n है, 6 के पावर n को 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इससे 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर है तो ये पावर दोनों पर चढ़ती है, अगले बंदा में तोड़ लिया, ये 100 के पावर दुनिया 5 के पावर है, वैसा ही ना। अभी बच रहे ना, बताओ इसका दशमलव शांत क्या होगा, शांत होगा, कैसे होगा बताओ। ना या तो तीनों तो है, देखो कैसे बताएंगे हम। 3 के पावर n है, ये 2 गुने 3 के पावर n है ना, ये पावर जो n है ये 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n और गुने 5 के पावर m। अभी देखो 3 के पावर n से 3 के पावर n कट गया, हमारा ऊपर कुछ नहीं बचा है, मतलब एक है, नीचा बच गया है 2 के पावर n गुने 5 के पावर, जो किसके रूप का है, 2 गुने 5 के रूप का है। और जब ऐसा हो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी इसमें भराएगा शांत। एक बार फिर से क्वेश्चन हल्का देख लो, याद रखना, यदि भिन्न पीवट क्यू में क्यू बराबर 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का और p 3 के पावर n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव शांत होगा। कैसे होगा समझ गया ना ट्रिक से। परीक्षा में वैसा क्वेश्चन तो देता नहीं है क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है, ट्रिक होता है, यदि फिर भी दे तो बना लेगा। यहाँ पर 4 के पावर n दे सभी तरह लाइए, 5 के पावर 10 के पावर भी लिख सकते, तो देखते हैं इसमें से कौन टूटे वाला उसको तोड़ करके कटने वाला होगा तो काट करके तब बताएंगे। चलो देखो अब अगला तीनों सवाल है ना, उनको बनाना है। 7 के 2 है और 8 के 2 है। चलो 7 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, रूट अंडर 20 एक खाली स्थान संख्या है। रूट अंडर 20 कौन संख्या है, खाली स्थान यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 20 क्या है बता सकते हो, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, नहीं पता है। इसको हम चलो ट्रिक बताते हैं। 20 को हम फिर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे लगेगा, 10 आएगा, फिर दूसरा आएगा 5 आएगा, है ना। तो यानी 20 रूट अंडर 20 बराबर होगा कौन सी, रूट अंडर 2 गुने 5, दोनों का जोड़ी मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, इसका नहीं मिला तो रूटे के अंदर में रह जाएगा। तो देखो ये तो वैसे एक परिमेय संख्या है और रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुणनफल गुना हो रहा है, कोई चिन्ह नहीं है तो दोनों का गुणनफल यानी गुना जो है क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का गुना भी होता है अपरिमेय। क्या होता है अपरिमेय, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, है ना। ये दोनों का गुना क्या होता है अपरिमेय होता है। और वैसे भी देखो रूट अंडर 20 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है हम बता रहे थे पहले, 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद हाँ 9 है वाली, 1 4 9, 1 का करते थे ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर जो जो आता है ना वही पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आगे बढ़ेंगे तो 6 का स्क्वायर, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, सब पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको रूट के अंदर में रखोगे ना तो परिमेय होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या रखो तो वो अपरिमेय होता है। जैसे 1 और 4 के बीच में जो बच गया है 2 और 3 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, रूट के अंदर में रहेगा। तब 4 और 9 के बीच में जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा अपरिमेय। 9 और 16 के बीच में जो बच गया वो अपरिमेय, समझ गया। तो इसीलिए देखो रूट अंडर 20 जो है कौन संख्या है अपरिमेय। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर 20 क्या है अपरिमेय है, समझ गया। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पाई क्या है। पाई हम बता चुके हैं कितनी बार, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है
अपरिमेय संख्या देखो पाई के जगह पर 22/7 लिया जाता है ना, सन्निकटवान होने के कारण। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, हल्का सा दिमाग लगाओ 8 का। ये संख्या जो है 2.012 ये खाली स्थान नहीं है, ये डॉट 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 है ना, अनंत के लिए। तो संख्या 2.012 डॉट 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 एक संख्या है। ये कौन संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, बताओ तो दोनों हो रहा क्या है। तो कौन संख्या है, भूल गया हमको लगता है। देखो परिमेय संख्या कह रहा है कि बता दो ये 2.012 है, और इन्हें संख्या बार बार आ रहा है, कोई चेंजेज नहीं ना हो रहा है। 012 फिर आगे बढ़ेंगे तो 012, यानी ये जो संख्या आ रहा है कौन सी है, अशांत है। कौन सी है, अशांत है। लेकिन ये कौन सी है, आवर्ती है। कौन सी है, अशांत हो और आवर्ती हो तो संख्या होता है परिमेय। अगर अशांत रहे और कौन सी रहे, अनावर्ती रहे, यानी एक रंग का बार बार ना आए तो हो जाता है अपरिमेय। ये समझ गया। तो विविध प्रश्नावली में 1 से लेकर के 8 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कौन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत, समझ गया। हाँ, इसके बाद होगा विषय निष्ठ प्रश्न, यानी बनाने वाला।